हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट देख लीजिए। एग्जाम डेट है 1 फरवरी 2021 और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, अनुज अजय के भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। अजय का अनुज से क्या संबंध है? तो हमें अजय का अनुज से संबंध निकालना है। तो हमें बोला गया है अनुज अजय के भाई के पिता, तो अजय यहाँ पर हो जाएगा इसका भाई के पिता, तो अजय का भी पिता हो जाएगा ये। कि इकलौती पुत्री के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो इसका पुत्र है ये अनुज। तो हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है अजय का अनुज से क्या संबंध है। तो हमें अजय का संबंध बताना है अनुज से। तो अनुज यहाँ पर है, तो अनुज का क्या होगा? ये अनुज की माँ का भाई हो गया ये अजय। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, माँ का भाई यानी मामा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन से है। तो क्वेश्चन है, $R का अर्थ है कि R का भाई है। तो डॉलर का मतलब दे रखा है भाई। R@S का अर्थ है RS की पत्नी है। R#S का अर्थ है कि RS की पुत्री है। R greater than S का अर्थ है कि RS का पिता है। तो यहाँ पर हमें सिंबल के मतलब दे रखे हैं। क्वेश्चन है, उपरोक्त के आधार पर कौन सा विकल्प ये इंगित करता है कि D A का ससुर है। तो हमें क्या चाहिए? D ससुर होना चाहिए A का। तो इसका क्या मतलब है? D का जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। पहले तो हमें ये चेक करना है कि D का जेंडर मेल कहाँ कहाँ पर आ रहा है, वो देख लेते हैं पहले यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है C#D। तो हैश का मतलब क्या होगा? RS की पुत्री है। तो C कौन है? C पुत्री है D की। तो यहाँ पर हमने बना लिया C पुत्री है D की। D का जेंडर हमें नहीं पता अभी। C से E का क्या रिलेशन है? तो E कौन होगा? C का। ग्रेटर देन का मतलब है पिता, तो E पिता है C का। अगर E पिता हो गया C का, E यहाँ पर हमने बना लिया। अगर ये पिता हो गया तो ये माता ही होगी। तो यहाँ पर तो D का जेंडर क्या आ गया? यहाँ पर D का जेंडर फीमेल वाला आ गया। तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है कि D A का ससुर है। D ससुर होना चाहिए, इसका मतलब मेल होना चाहिए। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है E ग्रेटर देन D। तो E ग्रेटर देन D का मतलब क्या है? RS का पिता है। तो E पिता है D का। यहाँ पर बोला गया है कि E पिता है D का। तो ये अगर पिता है, ये पिता हो गया और ये बेटा हो, यहाँ पर बेटा या बेटी जो भी हो गया, तो क्या ये ससुर बन सकता है? का हो सकता है ये और नीचे वाली जनरेशन हो। तो हम और चेक कर लेते हैं। C#E का मतलब क्या हो गया? हैश का मतलब है पुत्री, तो C पुत्री है E की। तो यहाँ पर हमने C बना लिया, E की पुत्री है। $C का मतलब क्या होगा? B भाई है C का, तो यहाँ पर हो जाएगा B भाई। और A@B का मतलब क्या हो गया? RS की पत्नी है, तो ये B की पत्नी हो जाएगी A। लेकिन यहाँ पर पत्नी आ रही है और D इसी सेम जनरेशन में है, तो ससुर तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। C#D का मतलब क्या हो गया? पुत्री है। तो C कौन है? C D की पुत्री है। D की पुत्री कौन है? C है। आगे B ग्रेटर देन C का मतलब क्या होगा? RS का पिता है। तो B कौन है? पिता है C का। अगर B पिता है C का, तो D कौन हो जाएगी? D माता हो जाएगी। और यहाँ पर भी जेंडर कौन सा हो गया? D का फीमेल वाला हो गया। इसका मतलब हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा बचा है ऑप्शन नंबर 4 वही करेक्ट होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम आगे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही लास्ट वाला बचा है। तो A@B का मतलब क्या है? A@B का मतलब है A B की पत्नी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया A पत्नी है B की, तो B पति हो गया। $C का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है भाई, तो B भाई है C का। C यहाँ पर हमने बना लिया। C#D का मतलब क्या है? RS की पुत्री है। तो यहाँ पर C पुत्री है D की, तो यहाँ पर पुत्री हो जाएगी D, यहाँ पर हो जाएगा। D ग्रेटर देन E का मतलब क्या होगा? D पिता है E का, तो D यहाँ पर हो जाएगा और इसका पिता हो जाएगा E का। तो हमसे यही पूछा है कि D A का ससुर है, तो हाँ इसमें D A का ससुर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। D का बेटा है B और इसकी पत्नी कौन है? A है।
तो डी ससुर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है 6 मित्र ए से एफ एक षट्कोणीय मेज के सभी कोनों पर इस प्रकार बैठे हुए हैं कि सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख हैं। तो सब कहाँ देख रहे हैं? मेज की तरफ देख रहे हैं। ए एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर हमने बना लिया। जरूरी नहीं है कि हम षट्कोणीय बनाएं, हम इस तरह भी बना सकते हैं। तो ए कहाँ बैठा है? एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो एफ यहाँ होगा। इसका लेफ्ट सेकंड किस तरफ होगा? इसका लेफ्ट सेकंड इसी तरफ होगा। ए यहाँ पर हो जाएगा। बी सी और डी का पड़ोसी है, तो बी कौन है? सी और डी का पड़ोसी है। बी सी और डी का पड़ोसी का मतलब क्या हो गया? बी सी और डी के बीच में हो जाएगा। तो बी सी और डी के बीच में कब होगा? जब बी यहाँ पर हो। सी या डी में से दोनों में से कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, हमें नहीं पता। आगे बोला है ई डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ई कहाँ पर है? डी के बाएं से दूसरे स्थान पर। ई की जगह यहाँ पर फिक्स है। ये कहाँ पर है? ये डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो डी कहाँ होगा? डी यहाँ पर होगा, तभी तो इसके लेफ्ट सेकंड हो जाएगा। तो डी और सी की जगह भी फिक्स हो गई, सी यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन है बी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा है? बी के बाएं ओर से, बी के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा है? ई बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों को पढ़ें और बताइए कि विकल्पों में से दिए गए निष्कर्षों में कौन सा तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। तो कथन है कुछ कलाकार चित्रकार है। हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। कुछ कलाकार क्या है? कुछ कलाकार चित्रकार है। कुछ चित्रकार लेखक है, तो कुछ चित्रकार लेखक है। सभी लेखक कवि है। सभी लेखक किस में चले जाएंगे? कवि में चले जाएंगे। बोला गया है सभी लेखक कलाकार है। लेखक यहाँ पर है, कलाकार यहाँ पर है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ कवि चित्रकार है, तो कवि यहाँ पर है, चित्रकार यहाँ पर है, और इनका ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो हाँ ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड। थर्ड है सभी कलाकार कवि है। क्या सभी कलाकार कवि है? कलाकार यहाँ पर है, कवि यहाँ पर है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। कुछ कवि कलाकार है। क्या कुछ कवि कलाकार है? कलाकार यहाँ है, कवि यहाँ है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, कुछ कवि चित्रकार है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस जगह हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ पर है 3, यहाँ है 6 और यहाँ है 45। तो 3, 6 से 45 कब ला सकते हैं हम? अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें और 6 का स्क्वायर कर दें तो 36 प्लस करें 9, तो कितना निकल के आएगा? 45 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें दे रखा है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर होगा 65 और यहाँ हमें 65 दे रखा है, तो यही लॉजिक होगा। इन दोनों का स्क्वायर करना है और प्लस कर देना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 6 का स्क्वायर होता है 36, इनको ऐड किया यहाँ पर हो जाएगा 15, 6 और 3 9 1 10 2, तो 205 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें थर्ड में दे रखा है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 730 में से अगर हम -1 कर दें तो 729 क्या होता है? 729 होता है 9 का क्यूब, यही होता है, 9 का क्यूब होता है। 1000 में से अगर हम 1001 में से अगर हम -1 कर दें तो 1000 और 1000 क्या होता है? 10 का क्यूब होता है। 1332 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो क्या निकल के आता है? 1331, और 1331 क्या होता है? 11 का क्यूब होता है। तो अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्या होगा? 12 का क्यूब प्लस 1 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर +1 किए गए हैं। तो 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 1728, इसमें हम +1 कर देंगे तो 1729 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन है उस अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है EJOT, तो आगे क्या होना चाहिए? E होता है 5, J होता है 10, A होता है 15, T होता है 20, तो नेक्स्ट 25 होना चाहिए, और 25 पे क्या होता है? Y होता है।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हमें दे रखा है खेल चेस। तो चेस क्या होता है, एक खेल होता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है उपकरण। उपकरण किस में होते हैं, अलमारी में, कंप्यूटर में, कुर्सी में या फिर अभियंता में। तो किस में होंगे उपकरण, कंप्यूटर में होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है क्या आएगा। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, 11 है, यहाँ पर 10 है। तो ये क्या चल रही है, अल्टरनेट चल रही है। यहाँ से देखा 16 से 15, 15 से 14, तो अल्टरनेट सीरीज चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें निकालना है 11, यहाँ पर है 10, तो नेक्स्ट होना चाहिए 9, और ऑप्शन नंबर 1 में हमें 9 गिवन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो हमें दे रखा है बैंकॉक, रूस, कुआलालंपुर, पेरिस। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा। बैंकॉक, कुआलालंपुर, पेरिस क्या है, राजधानियां हैं, जबकि रूस क्या है, रूस एक कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़े और बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। तो यहाँ पर हमें 2 कथन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन इस तरह है, पहला ऑप्शन है कथन 2 संभावित कारण है और कथन 1 इसका संभावित प्रभाव है। अगर हमें लगता है कि कथन 2 कारण है और कथन 1 प्रभाव है तो हमें पहला ऑप्शन लगाना है। सेकेंड ऑप्शन, अगर हमें लगता है कि एक संभावित कारण है और दूसरा क्या है, उसका प्रभाव है, तो हमें सेकेंड ऑप्शन लगाना है। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है 1 और 2 दोनों ही कथन स्वतंत्र कारण है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही कारण है और दोनों ही क्या है, अलग अलग कारण है, स्वतंत्र हैं, तो हमें ऑप्शन नंबर 3 लगाना है। और ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों कथन एक ही कारण के प्रभाव है। अगर हमें लगता है कि किसी एक कारण के ये दोनों ही प्रभाव है तो हमें ऑप्शन नंबर 4 लगाना है। तो अब कथन हम देख लेते हैं। कथन है, पुलिस ने देर रात के दौरान चौकसी बढ़ा दी है, देर रात में छोटे छोटे अपराधों में कमी आई है। तो यहाँ पर कमी आई है, तो कमी किसकी वजह से आई है, ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कमी क्यों आई है। तो कमी इसीलिए आई है क्योंकि पुलिस ने देर रात के दौरान चौकसी बढ़ा दी है। तो ये क्या हो गया, ये चौकसी बढ़ाने का प्रभाव हो गया। तो कारण क्या हुआ इसका, इसका कारण ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर हमें जो पहला कथन दे रखा वही होगा इसका कारण। इस कारण से क्या हुआ है, इस कारण से जो छोटे मोटे अपराध हैं उनमें कमी आ गई है। तो पहला इसका कारण हो गया और दूसरा उसका प्रभाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दे रखा है, इस जगह हमें बताना है क्या आएगा। यहाँ हमें दे रखा है 7, 6, 5 और 2, उससे क्या लाया गया है, उससे लाया गया है 52। तो इन चारों से हम 52 कैसे ला सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 6 जा क्या हो जाएगा, 7 6 जा हो जाएगा 42। इन दोनों को ऐड कर दे तो 52 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर हमें 52 दे रखा है। यहाँ पर देख लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 निकल के आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 40 निकल के आएगा। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 46 और हमें बीच में 46 दे रखा है। यहाँ देख लेते हैं, 8 2 जा क्या होगा, 16 होगा। यहाँ पर हमें 32 दे रखा है तो 32 में से लेस कर देंगे हम 16 तो कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। 16 में हमें किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तभी तो यहाँ वाली संख्या निकल के आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है, जैक लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है। तो लाइट स्ट्रीट कहाँ पर है, लाइट स्ट्रीट यहाँ पर है, इस जगह लाइट स्ट्रीट हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर कौन चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है जैक, और वह अपने बाईं ओर रिगल कैफे को देख सकता है। तो रिगल कैफे कहाँ पर है, रिगल कैफे यहाँ पर है, जैक यहाँ पर चल रहा है। तो इसका बायां किस तरफ होगा, जब ये किस तरफ चलेगा तब ये इसका बायां होगा। ये यहाँ पर देखेगा तो इसका बायां कब होगा, जब ये दक्षिण की तरफ चलेगा तभी तो इसका बायां होगा।
यहाँ पर चलने वाला व्यक्ति, इसका बायां किस तरफ होगा, इसका बायां इस तरफ होगा। कब होगा, जब ये दक्षिण की तरफ चल रहा हो। तो यहाँ पर ये दक्षिण की तरफ चल रहा है और इसके बाएं क्या है, रिगल कैफे है। तो जैक किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो किस दिशा की ओर अभिमुख है, ये दक्षिण की ओर अभिमुख है, यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है, जय अपने घर से चलता है और पूर्व दिशा में बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ जाता है। तो कहाँ पर चलता है, जय अपने घर से चलता है पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ यहाँ से चलेगा। ये जेट का हाउस है, यहाँ से वो चला है और पूर्व की तरफ मुड़ गया है, पूर्व की तरफ मुड़ गया, यही हमसे बोला है। वह 2 ब्लॉक चलता है, तो 2 ब्लॉक कौन से हो जाएगा, एक ब्लॉक ये हो जाएगा, एक ब्लॉक ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 ब्लॉक वो चला और दक्षिण की ओर मुड़ गया, तो दक्षिण की तरफ मुड़ गया यहाँ पर। फिर वह लगातार सड़क के अंत तक चला, तो सड़क का अंत कहाँ पर होगा, इसी जगह होगा सड़क का अंत, तो ये लास्ट यहीं पर है, यहाँ तक चला। जय निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है, तो ये किसके नज़दीक है, यहाँ पर क्या है, थिएटर है, तो ये सबसे नज़दीक किसके है, थिएटर के हैं, यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा, थिएटर। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, उस वह नारे का चयन कीजिए जो फलों, अनारों और अंगूरों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दे रखा है फल, अनार, अंगूर। तो फल के अंदर क्या आ जाएगा, अनार भी हो जाएगा और अंगूर भी हो जाएगा, लेकिन इनका आपस में तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा, इसलिए ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और तर्क से है। क्वेश्चन है, कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि कथन के संदर्भ में कौन से तर्क पुष्ट है। तर्क पुष्ट का मतलब क्या है, तर्क मजबूत होने चाहिए जिससे हम ये निर्णय ले सके कि ऐसा होना चाहिए, इसकी वजह से ऐसा होना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो कथन यहाँ पर हमें दे रखा है, स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो हमें कथन में क्या बोला है, क्या स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में हमें 2 तर्क दे रखे हैं। पहला तर्क है, अनेक देश में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो क्या हम किसी और देश का देखकर अपने स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीयकरण करवाएं, अनेक देश ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हम भी अपने देश में ऐसा करें, ये तर्क मजबूत होगा, इसका नहीं हो सकता, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। हमें जो मजबूत तर्क है वो बताना है। सेकंड है, स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में कैरियर बनाने में कमी आएगी। तो क्या ये तर्क मजबूत दिख रहा है, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यहाँ पर हमें किसी की कैरियर बनाने की बात की गई है, नहीं की गई है, तो ये तर्क भी क्या हो जाएगा, ये तर्क भी पुष्ट नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 पुष्ट है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं सिरे से 15वें अक्षर के दाएं छठे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, दाएं सिरे से 15वें अक्षर के दाएं छठे स्थान पर कौन होगा। अगर हमसे दाएं सिरे से पूछा है, दायां सिरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। दाएं से क्या बोला है, दाएं से 15वां, इसके भी दाएं छठा, तो इसके दाएं वापस कहाँ जाएंगे, हम इसी तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ, यही बोला है। यहाँ पर बोला है कि दाएं से 15वें के दाएं छठा, तो ये दाएं से हमने 15वां ले लिया, इसके फिर दाएं हमें छठा जाना है, तो इसके फिर दाएं अगर हमें छठा जाना है तो इसमें से हम 6 लेस कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। तो हमें डायरेक्टली क्या काउंट करना है, हमें डायरेक्टली दाएं से 9वां काउंट करना है। अगर तो दाएं से 9th काउंट करेंगे हम, और इसको क्या करना है, हमें उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हम क्या, ये आगे चला जाएगा और 4 पीछे आ जाएगा, तो इसको हम उल्टे क्रम में ना लिख के, अब हम दायां कहाँ से होगा, 4 से चालू होगा दायां, क्योंकि ये 4 इस तरफ आ जाएगा, तो हम इसको लिखने की बजाय क्या करेंगे, यहीं से काउंट करना शुरू कर देंगे 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वें स्थान पर कौन सा है, 9वें स्थान पर है वी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हमने ये लिखा नहीं, यहाँ पर हमें दाएं से 9th वाला काउंट करना था, इसको हमें उल्टे क्रम में लिखना था, तो हमने उल्टे क्रम में नहीं लिख के क्या किया, हमने लेफ्ट से काउंट कर लिया। ये लेफ्ट वाला इस तरफ जाके राइट हो जाता और ये राइट वाला इस तरफ जाके लेफ्ट हो जाता, तो हमने यहीं से काउंट कर लिया इसको, तो वी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो हमें क्या बताना है, जो पहले स्थान पर आएगा,
तो सारे शब्द किससे शुरू हो रहे हैं, पी ई से शुरू हो रहे हैं। पी ई के बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर पी ई ए है, यहाँ पर भी पी ई ए है, बाकी में ओ है और इसमें एन है। तो ये दोनों तो पहले स्थान पर नहीं आ सकते क्योंकि इन दोनों में ए दे रखा है। इन दोनों में से कोई फर्स्ट स्थान पर आएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ए के बाद एस है और यहाँ पर ए के बाद सी है, तो कौन सा पहले आएगा, एस पहले आएगा या सी पहले आएगा, सी पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर क्या। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो कि दिए गए शब्द युग में है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है वर्ग पंचभुज। तो ये क्या है, ये दो डायग्राम है, वर्ग है और पंचभुज हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में हमने देखा त्रिभुज और समचतुर्भुज है, तो यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, तो ये वाला इससे रिलेटेड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है भुजा और कोण। क्या भुजा और कोण में कोई भी डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा। विकर्ण और कर्ण में कोई डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा। त्रिज्या और परिमाप में कोई डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें आकृतियां दे रखी है। तो अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। दो बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो हमें दो के अपोजिट वाला बताना है कि दो के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे। तो 3 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर होगा 3, इसके बाद में यहाँ पर हमें दे रखा है 5, यहाँ पर हमें दे रखा है 4, फिर इसको 3 से लिया 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 के विपरीत, 2 का अपोजिट चाहिए। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर हमें 3 के अपोजिट पूछा जाता तो 3 के अपोजिट क्या हो जाता, जो बचा है नंबर 6 वही हो जाता 3 के अपोजिट। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है VERGT, इससे क्या रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है TCPER। तो हम देख लेते हैं क्या रिलेशन के बीच में चल रहा है। V होता है 22, T होता है 20, यहाँ पर हमें दे रखा है E और हमें दे रखा है C। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है -2, यहाँ पर भी -2 चल रहा है। R से P किया गया है, तो R 18 P 16 होता है, -2 का रिलेशन चल रहा है। G से E -2, T से R -2, तो -2 चल रहा है। F में -2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, D निकल के आ जाएगा। M में -2 किया तो K निकल के आएगा। Z में -2 करेंगे तो X, Q में -2 किया तो O, और O में -2 करेंगे तो M निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में सूचीबद्ध 4 प्रकाशनों में से 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स डेली न्यूज़पेपर है। तो ये रोज छपते हैं, लेकिन जो आउटलुक है वो साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, सप्ताह में एक बार, वीकली है ये, तो सप्ताह में एक बार छपता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, आउटलुक। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो हमें दे रखा है कॉटन, नायलॉन, सिल्क, कश्मीरी ऊन। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट